आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने के लिए जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। स्टूडेंट्स, कमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उससे हमें ये पता चलता है कि मैं कितना आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, अगर ठीक है उसको भी शेयर करें, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आप अवश्य शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है, तो इसको शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझें। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? इस फॉर्म पे अगर लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ax² + bx + c। स्टूडेंट्स, इसमें ये आपका x वेरिएबल है और a b c आपके रियल नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इसको क्यों बोला गया? क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2, मतलब ये किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आप याद रखें इस चीज को। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कर देते हैं px = 0, यानी ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें वेरिएबल की 2 वैल्यूज होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की। तो स्टूडेंट्स, उसमें वो जो 2 वैल्यूज होती हैं उनको हम जीरोज भी बोलते हैं, जीरोज, या इसको रूट्स भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखें, कहीं भी अगर आपको जीरो मिलता है तो वो भी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है, और रूट्स हैं वो भी वेरिएबल की ही वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिफर भी कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उसमें रियल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें रूट्स रियल भी होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि रियल एंड इक्वल रूट्स किस कंडीशन में होते हैं और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट किस कंडीशन में होते हैं और इमेजिनरी रूट्स किस कंडीशन में होते हैं। तो देखते हैं।
पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो स्टूडेंट b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। यानी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन के बाद डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है। डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है, इस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं और जीरोस, ऐसे भी कर सकते हैं, जीरोस आर इक्वल एंड रियल। स्टूडेंट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो ऐसी कंडीशन में ये जो रूट्स इसके होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं एंड डिस्टिंक्ट। स्टूडेंट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आ जाती है यानी 0 से कम आती है तो ऐसी कंडीशन में रूट्स जो होंगे आपके वो इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इन कंडीशंस को समझें और इस तरह से ये आपकी 3 कंडीशंस थी, ये क्लियर हो गए। तो स्टूडेंट्स याद रखें आप कि ये डी से ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। कहीं कहीं क्वेश्चंस में डिस्क्रिमिनेंट ही कैलकुलेट करने को आ जाता है तो वहां पर स्टूडेंट्स आप यही फार्मूले का यूज करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स, ये फार्मूला उस समय यूज किया जाता है या तो क्वेश्चन में आपकी कंडीशन दी हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप रूट्स फाइंड कीजिए, या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है उसके अगर फैक्टराइज वो सिंपली नहीं हो रहा है और स्प्लिटिंग मेथड से भी नहीं हो रहा है आपका, तो ऐसी किसी भी तरह से जब फैक्टराइजेशन नहीं होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ये फार्मूला है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है स्टूडेंट्स और इससे कोई भी क्वेश्चन अगर वो फैक्टराइज सिंपली नहीं हो रहा है तो उसके रूट्स हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं है। आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं।
तो स्टूडेंट्स पहली कंडीशन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कि वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए। वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए ना ही फ्रैक्शनल होना चाहिए। यदि कोई पॉलिनोमियल है उसको आपको देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको वेरिएबल के पावर्स पर ध्यान देना होगा। उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल का मतलब ये है कि जैसे 1/2 है या 3/2 पावर है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और इस तरह से भी नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ऐसे होता है या इस तरह से पावर हो जाता है। तो अगर इस तरीके से पावर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर माइनस में पावर है, सपोज ऐसी कंडीशन आ जाती है कि x² प्लस x पावर -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन अगर आती है कि आपका ये x³ प्लस x² प्लस 1 इक्वल टू 0, स्टूडेंट्स ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 3 है। इसकी डिग्री मीन्स स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट वेरिएबल हमारा इसमें x है जो यूज किया गया है, और सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है। इस वजह से इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 3 है। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो भी नहीं होगा। मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू 0, इस तरह से भी होगा तो भी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जब x यहाँ ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। यदि पावर नेगेटिव हो जाएगी तो ये नहीं होगा। इस तरह से अगर कहीं होता है तो आप लोग याद रखें। तो स्टूडेंट्स, आपके जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बता दिया है। और स्टूडेंट्स, आगे हम लोग न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और एक बार फिर आप लोगों से यही कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।